होगी। हाँ तो भाई राम राम भाई सारे भाई नेट के फिर और भाई इस रोड पे ये भाई साहब राम राम जी कर दो। सब भाईजान राम राम भाई। नाम क्या भाई साहब अपना? जयपाल सिंह प्रजापति, गांव गड्डी बोर। जयपाल सिंह जी प्रजापति जी, एक चीज बताओ, ये गड्डी बोर के हैं भाई, अरे इनसे पूछेंगे अगाड़ है इनकी दुकान है, बढ़िया जी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई टाइम पास तो मतलब ठीक हो रहा है ना? भाई बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है दुकानों का तो। अब ये 2 साल से जो ये रोड जो है ऐसा पाड़ के गिरा था कि इस पर अरे धूलम धूल होता रहा सारा होता। आदमियों ने जीना दुभर हो रखा है। अब इतना भी शिकायतें बोली, निकलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, यहाँ पर इतना समस्या है कि इसका पता नहीं सुधार क्यों नहीं कर रहे। समस्या क्या है, ये सरकार को चाहिए। फिर जी कुछ जिला प्रशासन तो ही अड़े तो कुछ शिकायत लिखत में कुछ जमा हुई है? पार्षद जो है, नगर पार्षद को कई बार बता चुके हैं, जो यहाँ का पार्षद है वो भी कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या किस वजह से, क्यों, क्या कमी है, किस कारण से ये रहा हुआ है, या सरकार ये यहाँ ध्यान नहीं दे रही इसके ऊपर। और लंबा समय हो गया इसके ऊपर, सारे दुकानदार परेशान हैं कि वो सबका काम था, पर ये धूलम धूल धुआं धाड़ होती रहती है, सारा सफोकेशन इतना जबरदस्त होता है कि कुछ कह नहीं सकते। भाई ये जो यूपी इलेक्शन में रुके मार मार के न्यू को दे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, तो भाई साहब जयपाल जी उस डबल इंजन की सरकार तो आड़े भी 8 साल हो लिए, कुछ रहा गलिया दिखा बात का? भाई डबल इंजन की सरकार के कई दूसरे सिस्टम होते हैं, यहाँ रहा तो कुछ नहीं गलत दिखाई दे रहा। हरियाणा में तो मैं यहाँ तक का तक बासिंदा हूँ, यहाँ की बातें जहाँ ज़्यादातर यही बता सकता हूँ। यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई यहाँ पे काम ठीक हो रहा हो इस जगह पे। और ऐसा ही गांव की गलियों में, नगर निगम में गांव भले ही आ गया हो, पर इतना सड़ा हुआ हालत है हमारे गड्डी गांव के अंदर में, गलियों को इतना निकलने की जगह नहीं मिलती। सोचते हैं किधर से चलें, कहाँ से जाएं, इधर बंद है उधर बंद है, चारों तरफ से जाम बंद, चौतरे बना के, या गलियां कैसे कंजस्टेड है। वैसे कागजों में तो मेरे ख्याल से हम छोटे छोटे थे देखते थे, कम से कम भी 30-30 फुट चौड़ी गलियां होती थी। आज वो 8-10 फुट 6 फुट से छोड़ रखी है, 8-10 फुट से ज़्यादा नहीं छोड़ रखी। भाई यो हाल नगर निगम के गांव में जो भाई साहब ये बता रहे हैं उनका भी यही हाल है, और ये हाल हम इनकी नहीं मानो या कति भी, ये बात आपने लाइव दिखाओगे, आप लाइव देखोगे जब मानोगे चीज ना, गांवों में भी क्या हाल हो रहा है जो नगर निगम में आवे हैं। इससे अच्छा था पंचायती राज था जो अपने भाई बैठ के सुलझा ले थे, इनकी जावे प्रशासन गूंगा बहरा आंधा सारे काम। बापू के 3 बंदरे सरबुए कही थी उनने, एक भी साइड ये भाई बताऊंगे एक दरखास्त देगा आए थे उस बारे में भी ये बताऊंगे क्यों करके एक बात रही थी। फिर उड़े गाँव में अपनी गली की प्रशासन को शिकायत दी थी, तो पार्षद साहब बुलाया बुलाया अपोजिट पार्टी ने पार्षद को बुलाया। पार्षद भी ये बोला ये तो ठीक ही घेर रखी है, मतलब 17 फीट चौड़ी गली है, उसके उसने सरकार ने क्या किया, 6-7 फीट चौड़ा चौड़ा बना दिया, उसने में मेट्रिक लगा दिया, बाकी जगह छोड़ दी। अब वो जो बाकी जगह छोड़ दी, अब उस पर लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया, तो अब वो उसमें निकलने के लिए जगह नहीं बचती, कोई ऑटो भी नहीं जा सकता। जहाँ बड़ा ट्रक जाता था, घूमते थे गाड़ियाँ की, वहाँ ऑटो रिक्शा जानी मुश्किल हो जाती है। और तो प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो इन्हीं की है, जो जिसका मकान बनता, गली तो जितनी चौड़ी होगी बना दिया, मेटर लगा दिया, वही है। बाकी जो सरकार ने ईंटें लगाई थी उन पे कब्जा कर दिया, वो तो सरकार की थी ना, उस पर कब्जा करने के लिए पार्षद महोदय ने भी सपोर्ट कर दिया। मेरा दिल में इतना दुख है इस चीज़ के लिए कि मैं बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन दिया, और उसके बाद में जो आगे बीच में भांजी मार के वो हमारा सिरे चढ़ती हुई बात को तहस नहस करवा दिया। एक बात समझने की है भैया, एक बात बड़ी गहरी है और समझने की है। अगर जब नगर पार्षद एक जिम्मेदार व्यक्ति जब यह बात कहते हैं कि कच्ची बात है, अगर जो आगे कच्चा पड़ा है ये तो अगवारेगा है, ये तो ये घेरेंगे, फिर इसका मतलब तो ये काम होना चाहिए, ये रोड कच्चा पड़ा है, ये रोड ये घेर ले भाई, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, नगर पार्षद इस बात में मान जाएंगे। एक बार दिखाइए भाई, इन्होंने एक मिनट दिखाइए, यो रोड दिखाइए भाई एक बार, यो रोड सारा का सारा न्यून कच्चा पड़ा है। ये कैंड नगर परिषद का जब गांव में जो अतिक्रमण होया हर गाड़ घेरी गई है, जिसका लेकर घरा नहीं छोड़ा गया नगर परिषद के अनुसार, जब वो बात ठीक है तो फिर इन भैया गाड़ है योग वाला घेर लेना खुद सागल तो हो जाएगा। नगर परिषद इस बात का साथ दे देंगे या बात सोचने की है? इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठते हुए यही राज है उस बात का जो मैं कहने लग रहा हूँ। प्रशासन ने अंधा बहरा और गूंगा, ये बापू के 3 मंदिर बापू ने शिकायतें थी और कुछ है, और सरकार ने बना दिया और कुछ है। अच्छा भाई साहब एक चीज और बताइए, फिर ये मान लिया जो गांव में यो अतिक्रमण और यो गांव में यो हाल हो रहा है गलिया का, इसके बारे में ग्राम पंचायत तो रही को नहीं,
हाँ, तो नगर निगम ने मतलब मान लिया कुछ ही भाई उनका समाधान नहीं बताया भाई कैसे ये मिटेगा क्यों करके होगा, या बात बताइए एक बार। ऐसा है जी, नगर निगम वाले कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है गलियों का, और गलियों का रिकॉर्ड उतना ही है जितने में मटेरियल लगाया उन्होंने, सीमेंटेड किया या जिसमें कंक्रीट बिछाया उतना ही रिकॉर्ड है, और वो बिल्कुल मतलब 17 फुट चौड़ी गली है और बीच में 6-7 फुट बिछा दिया। बस, बाकी छोड़ दिया जगह साइड में नाली, उसके साथ में नाली और बाकी जगह छोड़ दी, उस पर कब्जा हो गया। तो जहाँ से पैर निकल जाते थे वो जगह तो कब्जे में आ गई। अब नगर निगम बोला हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, या तो ये रिकॉर्ड जो है गांव की पंचायत ने प्रॉपर देना चाहिए था। अब बुजुर्ग पुराने तो चले गए गांव में से, अब सब बोल देते हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। गांव का रिकॉर्ड प्रॉपर कहीं मिल नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश कर लिया कि कितनी गलियां चौड़ी हैं, हम छोटे छोटे थे वो 30-30, 35-35 फीट चौड़ी गलियां थी। नॉर्मली 30 फुट की गली पूरी गली गवर्नमेंट है, चौड़ाई इतनी है हम जब देखते थे। आज उनका हालत ऐसा है कि इधर जाएं तो उधर से रास्ता बंद, उधर जाएं तो उधर से रास्ता बंद। ऐसा बुरा हाल है कि पूछो मत यार, जीना ही मुश्किल हो रखा है। बच्चों के खेलने के लिए निकलने के लिए जगह नहीं, बच्चे तड़पते रहते, छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलें कहाँ जाएं, वो ये हाल हो रखा है भाई। यार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात ही भी याद आवा है कि बच्चों को खेल कूद के मैदान और सारी सहूलियतें देना। देखिए यह बात मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, यह बात मैं उस जिम्मेदारी के तहत कर रहा हूँ जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडल हमारे हरियाणा के बच्चे लेकर आए हैं। उस स्कूल गांव में स्कूल के नाम पे या फिर प्ले ग्राउंड के नाम पे या जिम के नाम पे सिर्फ एक खाना पूर्ति और कागज पूर्ति हुआ है। इसके ऊपर जाने लिए बात ना जावा शायद, क्योंकि भ्रष्ट प्रशासन अंधेर नगरी चौपट राजा, यही वो कहानी है। तो भाई साहब एक चीज और है, फिर गांव वाले मतलब मान लिया इसे तंगाल में, यह तंगाल तो एक शहर में जो बस्ती झुग्गी होया करे उड़ो होया करे, गांव वाले एक बड़े खुले माहौल में और उस माहौल में जीने के आदी रहे हैं, तो वे उस माहौल में कर अपना टाइम बिता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ऐसा भाई बड़े बड़े जो है वो तो गांव छोड़ के बाहर कोठियां बना ली, रह गए जो जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है वो लोग दुखी हो रखे हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे नगर निगम इसलिए नहीं करता कार्रवाई, बोलते गांव में लोग अपोज करते हैं ज़्यादा, तो वोट टूटती हैं, तो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता इसके अंदर में आगे प्रॉपर कि भाई इसमें इसको हटवाया जाए। तो आगे ना बात सारी की सारी उड़ाई कुर्सी, अगर हमेशा सिर्फ वोट बैंक की ही राजनीति होगी देश में और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, धन के नाम पर, मतलब हर एक चीज में बटी उड़ है सबके सब, क्योंकि यह फूट मारी है, वे दोषी नहीं है, वे तो फूट के रहेंगे, फूट मारे में पड़े है तो हम दोषी हैं। हम अपनी जात पात के नाम पर जब वोट देंगे तो विकास की बात पीछे, विकास की तमिल लगा। विकास जो 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी रुक्का मारे थे, विकास होगा विकास होगा विकास होगा, उस विकास का अब जापा भी ना लिया है, होगा जब तो यार है विकास, लेकिन ये तो धूल माटी में पड़े हाड़त है। मंत्री जी आए थे 1-1.5 साल पहले, एक पार्क के लिए बनाने के लिए परमिशन दिया था, डिग्गी पार्क, और दो तीन सुविधा के लिए 5 करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा करी थी। वो पार्क की जगह पानी भरा रहता है ना, तो पार्क कम से कम हमारे को इजाज़त दें तो हम अपना चंदा करके भी उसमें पार्क के लिए कुछ ट्रक मिट्टी डलवा सकते हैं। मैं खुद कर सकता हूँ, 1 लाख रुपए खर्च तो मैं अपनी जेब से कर दूंगा उसमें मिट्टी डाल के, ताकि वो बच्चों के लिए खेलने के लिए घूमे। हर गांव में पार्क मिलता है, मैं देखता हूँ दूर दूर के गांव में बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए। इस गांव में कुछ नहीं है सुविधा के नाम पे भी, जो इसमें बच्चे बाहर निकल के कहीं बच्चा बूढ़ा आदमी तड़के कहीं निकल जाए। तो भाई साहब उस गांव की मतलब लाइव टेलीकास्टिंग कैसे हो सका है, किस टाइम हो सका है, ला हम करवाओ फिर कुछ तो, देखो हम गवर्नमेंट तो है नहीं। दिखा देंगे हम भी, आप हमारे साथ में चल के देख लीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको, बता के देखें क्या हाल है। चलो फिर एक बार लिया बूढ़े भी उरे ना रहे, फिर कल फिर स्पेशल बाजना पड़ेगा। चलो भाई साहब एक बार ना आप सब ने वो गांव की हालत और दिखाओगे, अगर नगर निगम गांव के क्या हालत हो रहे हैं और किस तरह जीन लाग रहे हैं। ग्राम पंचायत थी जब बोल बतला कर भाईचारा अपना समझौता कर लिया करते। ये भाई साहब की बात करनी ठीक है कि हम अपने पैसे भी लगा गए, अगर गवर्नमेंट हमको ये कह देगी नहीं है हम तुम्हारे लावादार नहीं है, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, प्रशासन एक बार इस बात से मुकर जाए तो हम अपने आप भी कर ले। उनका एक काम है बोले खेत का ड्रावा खावा ना खान दे। तो भाई बने रहियो जमींदार न्यूज में, और लाइक शेयर में गुट्ठा टेक दिया रो, कोई शर्माने की बात नहीं है, शेयर करके भाइयों ने बता दियो। तो राम राम सारे भाइयों ने ये चला है उस गांव के अपना हालत दिखाओगे, कौन सा गांव है नगर निगम में है, क्या हालत उसके हो रहे हैं। धन्यवाद।